फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक केस बताती हूँ और वो केस किस चीज़ का है ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक बच्ची मेरे पास आई जिसने मुझे बताया कि उसकी अंडर आर्म्स के अंदर एक अलग सी ही स्किन बढ़ गई है जो बहुत ही हार्ड है और अब उसको कभी कभी उसमें पेन होता है, बट ये स्किन जा नहीं रही। और जब उसने एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने फर्दर यही बताया कि इसकी सर्जरी ही कर सकते हैं, बट ये अश्योरिटी नहीं है कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बिकॉज ये प्रॉब्लम ही सर्जरी की वजह से उन्हें हुई थी। क्या वो प्रॉब्लम थी और वो उसका ट्रीटमेंट क्यों सर्जरी ही है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं जो ये वीडियोस में अपने केसेस बताती हूँ ये हैं बहुत ही छोटी छोटी कंप्लेंट्स, बट आप उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कॉस्मेटिकली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और उसके लिए सर्जरी ही आपको सजेस्ट की जाती है, बट आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो विदाउट सर्जरी भी आप उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये जो कंप्लेन उसने मुझे बताई, कीलॉइड क्या होता है? ये जब भी आपकी स्किन जब हील करती है तो उसके लिए हमारा कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज आता है स्किन हीलिंग के अंदर। तो उसकी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से एक आपने देखा होगा कई बार जहां आपको ऑपरेट हुआ है या जहां पे आपको चोट लगी वहां पे आपकी जो हीलिंग के बाद स्किन है वो उभरी हुई रह जाती है, और स्पेशली जहाँ पे आपको स्टिचेस यानी टांके लगे हैं उन टांकों का जो कहते हैं ना कि जो टांके दिखने में भद्दे लगते हैं उसका रीज़न भी यही रहता है कि उन जगह पे कोलेजन प्रोटीन एक्सेस में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से उस लाइन में या जहाँ पे भी आपको टांके लगे हैं वो अलग से दिखाई देते हैं, उभरी हुई सी एक चमड़ी दिखाई देती है। ये बोलते हैं कीलॉइड और ये ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन की वजह से होता है। इसीलिए मैंने अपना एक पहले वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आफ्टर ऑपरेशन आपके जो स्टिचेस लगते हैं उनकी भी टेक केयर करना, उनकी भी हीलिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपके ये जो कीलॉइड्स हैं ये ना बने। ये मेरा प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें मैंने यही बताया है कि ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस लगते हैं उनकी भी केयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से वो प्रॉपरली हील होने चाहिए ताकि आपको ये कीलॉइड वाली प्रॉब्लम ना हो। उस बच्ची के केस में यही था, वो 19-20 ईयर्स की बच्ची जिसके हिस्ट्री ये थी कि प्रीवियस में उसके अंडर आर्म्स के जो लिम्फ नोड है वो बढ़ गया था, तो उस लिम्फ नोड को उन्होंने निकाला था ड्यू फ्रॉम सर्जरी और वहाँ पे स्टिचेस लगे थे। अब वो स्टिचेस की वजह से वहाँ पे कीलॉइड्स बन गए हैं और ये कीलॉइड्स बहुत ज़्यादा अब उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं और क्योंकि अंडर आर्म्स पे हैं तो उसको वो पेनफुल भी हो रहे हैं। उसको मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया एंड नाउ शी इज रिकवरिंग, वो रिकवर कर रही है। इसी तरीके का एक केस देखेंगे, वो बहुत ही बड़ा कीलॉइड था और ये कीलॉइड उस बच्ची के
शोल्डर्स पे था और बहुत बड़ा था, दिखने में उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था और एकदम ही ऐसे लग रहा था जैसे कोई लाल कलर का फोड़ा हो गया हो, लेकिन जब आप उसे टच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और पेनलेस भी है। बट क्योंकि वो छोटी बच्ची है और सामने दिखाई दे रहा है और उनके पेरेंट्स में ने भी जब एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया तो सेम ही चीज़ उनको बोली गई कि अगर हम इसका ऑपरेशन भी कर देते हैं तो भी स्टिचेस के बाद इसके रिकवर होने के चांसेस है, बिकॉज इट इज़ अ कीलॉइड और कीलॉइड का ड्यू टू एक्सेस ऑफ कोलेजन प्रोटीन होता है और जैसे ही हम इसको कट करके वापस स्टिच लगाएंगे तो वहां पे अगेन इसके एक्सेस कोलेजन की वजह से कीलॉइड बन सकता है। तो एलोपैथी डॉक्टर्स के पास इसका कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं था। इट्स लाइक कि वो एक बार चांसेस ले सकते हैं, अगर फिर से बनता है तो इसका कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। सिलिकॉन जेल स्ट्रिप्स को कई बार यूज किया जाता है उसके लिए, बट कवर करेगी या नहीं करेगी, रिकवरी होगी या नहीं होगी, दैट इज नॉट कन्फर्मेटरी। बट अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प मिलेगी, क्योर मिलेगा। ये जो कीलॉइड्स हैं ये आप देखिए जो आजकल की ट्रेंडिंग है जिसमें आप अपने हाथों पे या आजकल तो आप अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को उसको टैटू करवाने लग गए हैं, तो ये टैटू वाली जो प्रॉब्लम है वो भी कीलॉइड कर सकती हैं। जब टैटू में आपको मशीनरी के थ्रू उसके टैटू ड्रॉ किए जाते हैं तो वो एक तरीके की आपकी स्किन डैमेज ही हो रही है और उस स्किन डैमेज की जब हीलिंग होती है तो कई बार एक्सेस कोलेजन की वजह से वो कीलॉइड्स बन जाते हैं और आपके लिए वो फैशन बाद में बहुत ज़्यादा धब्बा कर देती है, बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती है आपको। तो ये जो भी टैटू करवाते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो अगर आपके कभी कोई इंजरी हुई है उसका स्कार अभी तक है, इट्स मीन आपके कोलेजन प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनता है और वो लोग अगर टैटू भी बनवा लेते हैं तो उनके हाई चांसेस है कि कीलॉइड्स फॉर्मेशन हो जाए। तो कहीं फैशन के चक्कर में आप अपना जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ना खो दें। तो आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों से बचें। फैशन के चक्कर में टैटू करवाने से आप बहुत सी ऐसी कई बीमारियों से भी सफ़र कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बताऊंगी जिसमें आप देखिएगा कि क्या क्या बीमारियां आप सफ़र कर सकते हैं जस्ट ड्राइंग अ टैटू ऑन योर बॉडी। तो ये चीज़ नहीं करवानी चाहिए और जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, जिनकी हीलिंग में स्कार्स रह जाते हैं तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिनमें हम कीलॉइड का एज पर कीलॉइड की जो अपीयरेंस है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फॉर्मेशन है या वो लुक लाइक कैसा है, प्लस जो पेशेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हिस्ट्री ऑफ कीलॉइड्स क्या रही है, ये सब देखते हुए ट्रीटमेंट देते हैं। और जब हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली विद द टाइम एकदम परमानेंट क्योर हो जाता है। बट यस, इट इज़ अ टाइम टेकिंग विद 3 to 6 month अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ कीलॉइड्स। कीलॉइड्स आपको कब हुए हैं उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही आपका हीलिंग रहेगा, बट डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको ये कीलॉइड की प्रॉब्लम है तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाके होम्योपैथिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप कीलॉइड या उससे अदर कोई भी बीमारी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नीचे मेरे नंबर डिस्प्ले हैं जहां आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, फीस पे कर दीजिए। आफ्टर दैट आप मुझे अपनी सारी रिपोर्ट्स और शेयर कीजिए अपनी कंप्लेंट्स को आप अपनी ही भाषा में लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करूंगी। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। आप मेरे वीडियोस में भी कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। जितना होगा मैं हेल्प करूंगी। साथ ही अगर मुझे लगा तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रिपोर्ट्स के बारे में। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है बट ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल वाला आइकन बटन बना हुआ है उसे भी ऑन करें, ऑल नोटिफिकेशन को आप सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे जो वीडियोस हैं
उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ये ज़रूर देखें। अब मेरे वीडियोस को अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।